अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये बात तो तय है कि दज्जाल ने इस उम्मत में आना है। कब आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, ये बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हदीस मुबारका में जो भी इरशादात जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की भलाई के लिए फरमाए हैं, मैंने कोशिश की है कि इसको इकट्ठा करके आप तक पहुँचा सकूँ। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि दज्जाल इस वक्त आएगा जब लोग इसका जिक्र करना छोड़ चुके होंगे, मतलब इसको कोई जानता तक नहीं होगा। नसीहत करने वाले मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोलेंगे या दीगर मौज़ूआत पर बहस करेंगे, मगर असल हक़ाइक़ की तरफ नहीं आएंगे। दोस्तों, कुरान पढ़ने वाले तो बहुत सी तादाद में होंगे, मगर दीन समझाने वाले नहीं होंगे। ये सब काम एकदम से तब्दील नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपनी मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपनी आने वाली नस्लों को कुछ भी नहीं दे रहे। आज अदारों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता यहूद और नसारा ने हमारे सिलेबस में बड़ी चालाकियों से इन तालीमात को ख़त्म कर दिया है और हम बहैसियत मुसलमान भी ये समझने लग गए हैं कि ये मौज़ूआत बच्चों को नहीं पढ़ाने चाहिए। इसलिए हमने खुद इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं समझा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस फितने का जिक्र करते आए हैं, इसको हमने बहुत छोटा समझा। शायद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सब फजूलियात बताई गई हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की मदद और नुसरत से हम राय हदायत के इस चैनल पर इस फितने दज्जाल और क़यामत की जो निशानियां हैं उनके बारे में जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, इस फाइनल प्रोफेसीज़ की एपिसोड नंबर 4 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं कि जिस पर हम अमल करके दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस हदीस से अपनी वीडियो का आगाज़ करूंगा कि जिसमें जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि जिसे दज्जाल के निकलने का पता चल जाए कि वो ज़ाहिर हो चुका है, तो इसे चाहिए कि वो इसे जितना मुमकिन हो सकता है दूर रहे और इसके नज़दीक हरगिज़ ना जाए। एक मोमिन शख्स जो इस वक्त का बेहतरीन ईमान वाला होगा, वो भी अगर दज्जाल के पास आएगा तो इसके फैलाए हुए जाल में फंस के रह जाएगा। जब इसका फितना देखेगा, जैसे कि मुर्दों को जिंदा करना और इसका जादू करना वगैरह, तो इसके पैरोकारों में शामिल हो जाएगा। एक और मकाम पर कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि लोग दज्जाल से बचने के लिए भागकर पहाड़ों में छुप जाएंगे। दोस्तों, शायद लोग अपने ईमान को बचाने की खातिर खुद को गारों में छुपा लेंगे ताकि वो इस फितने से दूर रह सकें। इस फितनों की तबाहियों से पता चलता है कि वो किस कदर अजीम होगा। दोस्तों, सबसे पहला अमल जो हमें नज़र आता है दज्जाल से बचने के लिए, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों और सिफ़ात का इल्म हासिल करना। दज्जाल एक आँख से काना होगा और अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि वो हसीन और जमील और पाक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। और दोस्तों, जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों के बारे में जानते हैं तो यकीन जानिए फिर हमें एहसास होता है कि हमारा रब्बे करीम कितना रहीम है, कितना प्यार करने वाला है। इसलिए आज के वक्त में अल्लाह के मुबारक नामों का इल्म हासिल करना हम सब पर ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद आता है सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात की तलावत। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है कि जो कोई सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। एक और मकाम पर कुछ इस तरह से बयान फरमाया, तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए, इसे चाहिए कि वो इसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात की तलावत करे। दोस्तों, बुनियादी तौर पर इस सूरह की आगाज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसने नौजवानों को इस जालिम बादशाह से जो इनको गिरफ्तार करना चाहता था
बचा लिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इस तरह तलावत करे जिस तरह वो उतनी है, फिर इसका सामना दज्जाल से हो जाए तो वो इस पर मुसल्लत नहीं हो सकेगा या इसे इस मोमेंट पर कोई गलबा हासिल नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद है नमाज के आखिर में फितने दज्जाल से पनाह तलब करना। नमाज में आखिरी तशहुद में इस्लाम फेरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह मैं तुझसे आग और दोज़ख के अजाब से, कब्र के अजाब से, हयात और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। पर दोस्तों, हम खुद ही देख सकते हैं कि हम में से बहुत से कम लोगों को ये दुआ याद है। दोस्तों, इसके बाद आता है कि मक्का और मदीना में से किसी एक में पनाह हासिल करना। मक्का और मदीना पूरी कायनात में ऐसी महफूज जगह हैं जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, इसके बाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश और मदद तलब करते रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है कि जो शख्स इसकी आग के फितने में मुब्तला हो जाए वो अल्लाह ताला से मदद तलब करे। फिर दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फितने के बारे में आगाही फराम की जाए ताकि लोग इस फितने से बच सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग इसके जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। यानी कोई भी शख्स दज्जाल का ना तो जिक्र करेगा और ना इसके बारे में सोचेगा। जब लोग इसको भूल जाएंगे और इसकी निशानियां ज़हनों से निकल जाएंगी तो बहुत से फितनों के बावजूद लोग इसके बारे में एहतियात छोड़ देंगे और इस वक्त दज्जाल ज़ाहिर होगा। दोस्तों, आखिर में है इल्म शरीयत से खुद को तैयार करना। अल्लाह ताला पर ईमान के साथ साथ इल्म शरी हर फितने के मुकाबले के लिए एक बहुत मौसर हथियार है। आज फितनों के इस दौर में जहां भाई भाई का नहीं है, वहां यहूदी अपने मसीह दज्जाल को लाने और उम्मत मुस्लिमा में बेहयाई और फहाशी फैलाने में पूरी तरह से तुले हुए हैं और अपने इस मिशन को जारी और सारी रखने की खातिर तरह तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं ताकि ये इनका इस्तेमाल करते चले जाएं और अपने आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर बैठें। इनमें से कोई ऐसा ना हो जो दज्जाल का जिक्र करे। और अफसोस है कि आज हमारी नस्ल पूरी तरह से तबाह बर्बादी की तरफ धंसती चली जा रही है। जिसे इमाम और खलीफा बनकर जमीन पर भेजा गया, आज वही टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर शेयर कर रहा है। इन कामों को सरअंजाम देने के लिए हमारे घरों की इज्जतें तक महफूज नहीं है। दोस्तों, होश के नाखून लें, अपने बच्चों को दीन की तालीमात दें ताकि इनकी दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई हो सके। खुद भी इस पर अमल करें और अपनी औलादों को भी महफूज करें।